नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं इमामगंज प्रखंड के सरैया पंचायत में। आज छात्र संघ एक अपनी कमेटी गठित किया है और उसमें कई सदस्य को शामिल करके यह ठाना है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। किस भ्रष्टाचार से मुक्त करना है अपने पंचायत को, अपने प्रखंड को, इस देश को। हमारे साथ छात्र लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। आप लोगों ने यहाँ पे अभी देख रहा हूँ जो पीछे बैनर लगा था, सात छात्र संघ, किस भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, इसमें भ्रष्टाचार बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, उसको तो अभी मैं चिन्हित नहीं कर सकता हूं हम सब, लेकिन हम सब ने ये ठाना है कि सरैया पंचायत में जो भी करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अभी एक एक करके मैं टारगेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जान लीजिए कि जो भी अगर संवैधानिक तौर पे गलत हो रहा है हम लोग उसके पीछे खड़े हैं और आवाज़ उठाएंगे। अभी युवा हूँ, मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ और मैं अभी रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे जेई की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब छात्र संघ भ्रष्टाचार की बात आ रही है, मेरे साथ और भी छात्र हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा सवाल है युवाओं के लिए। उसको किस तरह से देखते हैं? मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ काफ़ी ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एक पहाड़ की कोख में बसा हुआ क्षेत्र है। कैसे अपनी आवाज़ को उठाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे? देखिए, ये जो हम लोग का सुदूरवर्ग क्षेत्र है, ये हम लोग भ्रष्टाचार से ही शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग को ये एजुकेशन से लेना है। एजुकेशन जिसके पास अच्छा रहेगा वो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार हटते ही रहेगा। इसको एक मानते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी। जब लोग शिक्षित होंगे तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म होगा। किस किस तरह का भ्रष्टाचार अभी तक अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी में देखा है? शिक्षा एक भ्रष्टाचार हटाने का एक मूल मंत्र है, क्योंकि शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक व्यक्ति के पास शिक्षा हो, उसके पास संविधान के हर एक कानून के बारे में नॉलेज हो, तो अपना अधिकार के लिए किसी भी प्रतिनिधि हो, किसी भी अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र के लिए अपना अधिकार की लड़ाई कर सकता है और भ्रष्टाचार हटा सकता है। और अपना पंचायत हो या अपना राज्य हो, क्योंकि पंचायती राज एक क्या बोलते हैं, राजनीति का निचला स्तर है। अगर पंचायती राज से ही अगर युवा अगर इस कदम को उठाता है कि भाई हम लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ अगर हम भ्रष्टाचार को भी हटाते हैं और इसको विकास से जोड़ने का काम करते हैं, तो यह पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला, उसी लेवल से हमारा देश भी सुधर सकता है। और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ एक नौकरी पाएँ। शिक्षा का मतलब जब तक नौकरी पाना अगर होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे। इसलिए शिक्षा का मतलब हम युवा साथी ये नहीं समझते हैं कि सिर्फ नौकरी हो, हम लोग ये समझते हैं कि शिक्षा का मतलब हर एक विभाग में, अपने समाज में हो, अपने राज्य में हो, सामाजिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग स्टूडेंट यूनियन संघ हमेशा खड़ा रहेगा और स्टूडेंट यूनियन संघ का यह काम है कि शिक्षा के खिलाफ और एनी तरह के सभी प्रकार के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए और संवैधानिक रूप से एक सही अधिकार, गरीब हो अमीर हो, सबको दिलाने का काम करेगा। ये यूनियन को कहां तक लेकर चलेंगे? कैसी तैयारी होगी यूनियन को आगे बढ़ाने की? यूनियन के आगे बढ़ाने के लिए हम सभी युवा साथी अपने आप शपथ लिए हैं कि किसी भी विकट परिस्थिति में या किसी भी अवैध शक्ति से हम लोग को नहीं डरना है, क्योंकि हम लोग एक संवैधानिक रूप से अपना मांग रख रहे हैं और उस मांग को हम लोग जब कोई अगर करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर उसको डर नहीं है तो हम लोग उसको मिटाने के लिए डरेंगे क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी गलत काम के खिलाफ अपना आवाज उठा सकते हैं और संवैधानिक रूप से। बहुत पिछड़े गांव में है, जागरूकता पैदा करना होगा, लोगों तक पहुंचना होगा, उन तक बात को पहुंचाना होगा। उसके लिए आपकी यूनियन क्या करेगी? जी, उनको मतलब अपना अधिकार और अपना हक को मतलब जानकारी देने का काम करेगी और प्रत्येक उनको हक, छोटे छोटे हक, मतलब वो मध्याह्न भोजन हो, शिक्षा में जो भी उन लोग का लाभ मिलता हो, उनका बच्चा का क्या शिक्षा मिलना चाहिए, किस टाइम मतलब क्या होना चाहिए, सब चीज़ का उनको मुहैया कराएगी। और जो हमारा स्टूडेंट यूनियन जो मतलब प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता कराएगी, उसमें मतलब प्रत्येक स्कूल से बच्चन को लिया जाएगा और सभी मतलब बच्चों का पुरस्कृत किया जाएगा। शिक्षा की, इधर आ जाइए आप। शिक्षा की बात करें तो बड़ा जोर पे रहती है। अभी भी देखिएगा गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपने एक यूनियन बनाया है, उसके लिए बड़ा आपका स्वागत है। उसको किस तरह से पहुंचाएंगे लोगों के घर घर तक कि हर बच्चा, हर बच्ची शिक्षित हो? जब शिक्षित होंगे तो खुद ब खुद वो शक्तिशाली होंगे। उसके लिए आपकी यूनियन क्या करेगी? सबसे पहले मैं इस भारत न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ मैं इस यूनियन कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि यूनियन कमेटी हम लोगों ने बनाया और सही ढंग से इसको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। और यदि स्कूल की बात जहां तक कर रहे हैं, यदि स्कूल में सही ढंग से शिक्षा मिले, समय से टीचर विद्यालय जाए, समय से छुट्टी करे, समय से वो बच्चा का पाठ्यक्रम दे, तो अवश्य बच्चा विद्यालय जाएगा। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये सब तो छात्र साथ संघ के जो इन्होंने यूनियन बनाया है और इनका ये संकल्प है कि किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा से हो या
अपने पंचायत में या प्रखंड में विकास से जुड़ा हुआ मामला हो, हर एक बातों को उठाने की कोशिश करेंगे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन फाहद के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।